आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पुरी में आज देश की 17वीं और राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन पुरी को हावड़ा से जोड़ेगी। इसके साथ ही पीएम ने 8200 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की परियोजना भी शामिल है। आयुर्वेद और मिलेट्स, श्री अन्न दोनों ही इन दिनों एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुके हैं। हम श्री अन्न और अलग अलग वनस्पतियों के हजारों वर्ष की यात्रा के आधार पर भी नए म्यूजियम बना सकते हैं। इस तरह के प्रयास इस नॉलेज सिस्टम को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे और उन्हें अमर बनाएंगे। साथियों, इन सभी प्रयासों में हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण को देश का स्वभाव बनाएं। अब सवाल ये कि अपनी धरोहरों का संरक्षण देश के सामान्य नागरिक को स्वभाव बनेगा कैसे? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्यों न भारत में हर परिवार अपने घर में अपना एक पारिवारिक संग्रहालय बनाए, घर के ही लोगों के विषय में, अपने ही परिवार की जानकारियां। इसमें घर के बुजुर्गों की पुरानी और कुछ खास चीजें रखी जा सकती हैं। आज आप जो एक पेपर लिखते हैं वो आपको सामान्य लगता है, लेकिन आपकी लेखनी में वही कागज का टुकड़ा 3-4 पीढ़ी के बाद एक इमोशनल प्रॉपर्टी बन जाएगा। ऐसे ही हमारे स्कूलों को भी, हमारे भिन्न भिन्न संस्थानों और संगठनों को भी अपने अपने म्यूजियम जरूर बनाने चाहिए। देखिएगा, इससे कितनी बड़ी और ऐतिहासिक पूंजी भविष्य के लिए तैयार होगी। जो देश के विभिन्न शहर हैं वो भी अपने यहां सिटी म्यूजियम जैसे प्रकल्पों को आधुनिक स्वरूप में तैयार कर सकते हैं। इसमें उन शहरों से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुएं रख सकते हैं। विभिन्न पंथों में जो रिकॉर्ड रखने की पुरानी परंपरा हम देखते हैं वो भी हमें इस दिशा में काफी मदद करेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि म्यूजियम आज युवाओं के लिए सिर्फ एक विजिटिंग प्लेस ही नहीं बल्कि एक कैरियर ऑप्शन भी बन रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम अपने युवाओं को केवल म्यूजियम वर्कर्स की दृष्टि से ना देखें। हिस्ट्री और आर्किटेक्चर जैसे विषयों से जुड़े ये युवा ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज के मीडियम बन सकते हैं। ये युवा दूसरे देशों में जा सकते हैं, वहां के युवाओं से दुनिया के अलग कल्चर के बारे में सीख सकते हैं, भारत के कल्चर के बारे में उन्हें बता सकते हैं। इनका अनुभव और अतीत से जुड़ाव अपने देश की विरासत के संरक्षण के लिए बहुत ही प्रभावी सिद्ध होगा। साथियों, आज जब हम साझी विरासत की बात कर रहे हैं तो मैं एक साझी चुनौती का भी जिक्र करना चाहता हूं। ये चुनौती है कलाकृतियों की तस्करी और एप्रोप्रिएशन। भारत जैसे प्राचीन संस्कृति वाले देश सैकड़ों वर्ष से इसे जूझ रहे हैं।